हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होगे, है ना। मैं हूँ देवज्योति और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स बहुत ही सिंपल वे में। आई नो कि आप अभी सोच क्या रहे होगे, है ना। आप यही सोच रहे होगे कि भैया ये थंबनेल में क्या पड़ा हुआ है। थंबनेल में लिखा था कि यूनिफॉर्म मोशन को मूवी से सीखेंगे, ऐसा कैसे होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर आपको एक सीन दिख रहा होगा मूवी का, रेसर मूवी का नाम है। और इसमें ये जो हीरोइन जी हैं इनका नाम है भावना, लेकिन इनके चेहरे पर थोड़ी सी भी नहीं है कोई भावना। मतलब कि इनका जो फीलिंग है, इनका जो एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल एक जैसा रहता है। बहुत खुश होती हैं तब भी ऐसी ही रहती है, बहुत दुखी होती हैं तब भी ऐसी ही रहती हैं, डर जाती हैं तब भी ऐसे ही रहती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का मोशन आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम किसी ऐसे मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा एक जैसा रहता है। उस मोशन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने के लिए पहले उसका डेफिनेशन का भी तो ज्ञान होना चाहिए हमें। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है आपसे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ it covers equal distances in equal interval of time। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, ये कवर करना चाहिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? howsoever big or small these time intervals may be। अब इन पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो वन बाय वन समझने के लिए एक बार थोड़े से इस ग्राफ पर नज़र डाल दीजिए, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक टाइम है। टाइम क्या है? टाइम इंटरवल क्या है? 0 सेकेंड। और डिस्टेंस 0 पर क्या है? 0 मीटर डिस्टेंस है। 0 सेकेंड टाइम पर 0 मीटर डिस्टेंस, 1 सेकेंड टाइम पर 1 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड पर 2 मीटर डिस्टेंस। यानी कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कैसा डिस्टेंस और कैसा टाइम का इंटरवल? डिस्टेंस और टाइम का इंटरवल अगर आप सोच रहे हैं कि आपस में बराबर होना चाहिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। टाइम और डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। टाइम का इंटरवल अपने में बराबर होना चाहिए। यानी कि ये वाला टाइम का इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड का, 1 से 2 1। यहाँ पे भी कितने का इंटरवल है? 1 का। यहाँ पे भी 1 का। इसी तरह से डिस्टेंस का भी जो इंटरवल है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। 1 1 1। इस तरह से हमेशा हमें डिस्टेंस का इंटरवल, देखिए आपस में हमें क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। इधर टाइम का इंटरवल भी आपस में क्या है? बराबर है। तो मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। यानी कि डिस्टेंस का इंटरवल अपने में और टाइम का इंटरवल अपने में अगर बराबर होता है तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा गया है कि टाइम का इंटरवल कितना है? आपको दिख रहा होगा कि टाइम का इंटरवल यहाँ पे 5 का है। यहाँ पे भी टाइम का इंटरवल कितने का है? 5 सेकेंड का है। यहाँ पे भी 5 सेकेंड का है। यहाँ पे भी 5 सेकेंड, यहाँ पे भी 5 सेकेंड, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। तो जो टाइम का इंटरवल है, टाइम का जो इंटरवल है वो क्या है? बराबर है ना आपस में। तो यूनिफॉर्म मोशन का एक क्राइटेरिया का आधा पूरा हो गया कि टाइम का इंटरवल आपस में सेम है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, डिस्टेंस का भी इंटरवल क्या है? आपस में सेम है। ये देखिए, यहाँ पे इंटरवल कितने का आ रहा है? 2 किलोमीटर का। यहाँ पे इंटरवल भी 2 किलोमीटर का, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर। और ऐसे ही आगे भी जब हम चलेंगे तो इंटरवल हमेशा कितने का मिलेगा?
किलोमीटर का ही मिलेगा। दैट मीन कि डिस्टेंस का भी जो इंटरवल है वो आपस में सेम है। तो डिस्टेंस का इंटरवल अपने में बराबर है, टाइम का इंटरवल अपने में बराबर है, तो मोशन कैसा है? मोशन यूनिफॉर्म है। ठीक, अभी देखिए, अब आपको पढ़ना, एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पॉइंट, कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। हाउसोएवर बिग और स्मॉल दीज इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स में बी, यानी कि इन टाइम इंटरवल्स को हम कितना भी बड़ा ले लें या कितना भी छोटा ले लें, हमेशा हमें मोशन कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। सेम मोशन का मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है, ये हर बार हमें क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 आवर 1 आवर, डिस्टेंस कितना है? 0 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे 0 to 1 यहाँ तक ले लेते हैं हम एग्जांपल। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, आपका कितना होगा? डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर और टाइम आपका कितना है? 160 डिवाइडेड बाय 1। 60 किस में था? कौन सी यूनिट में? किलोमीटर में। और टाइम किस में था? आर में। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। आपका क्या बनेगा? ये 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत वो हो गया, हौच पौच हो गया, अच्छे से लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये आपको मिला डिस्टेंस। अब चलिए इसको हाफ करते हैं, है ना। यहाँ से हमने हाफ कर दिया। जब हमने हाफ किया तो टाइम आपका क्या हो गया होगा? 1/2 आवर। और डिस्टेंस आपका कितना हो जाना चाहिए? 30 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो फिर से निकालिए, कितना आएगा? 60 ही आएगा। इसको और आधा कर दीजिए 1/4 पे, तो आपका टाइम कितना हो गया? 1/4। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। फिर से रेशियो निकालिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो जब आप दोबारा निकालेंगे तो फिर से आपको क्या मिलना है? 60 किलोमीटर पर आवर ही मिलना है। अब हाउसोएवर स्मॉल वाला तो हमने समझ लिया, अब बिग वाला भी एक बार देख लेते हैं, है ना। देखिए बिग वाला, अब आप इंटरवल ले लीजिए 0 to 2 आवर। डिस्टेंस कितना है? 0 to 120 किलोमीटर। फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालिए, 120/2 कितना आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आ रहा है कि हाउसोएवर बिग और स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, मतलब कि कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, इस केस में हमें क्या मिलने वाला है? यूनिफॉर्म मोशन ही मिलने वाला है। अभी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जस्ट यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? डिस्टेंस का इंटरवल आपस में सेम था और टाइम का इंटरवल अपने में सेम था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? आइदर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल्स विल नॉट इक्वल इन ईच अदर, है ना। आपस में ये जो इंटरवल्स हैं जो अभी तक हमें बराबर बराबर मिल रहे थे, अब वो बराबर नहीं मिलेंगे। ऐसा मोशन तुरंत क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका उल्टा भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप कि आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यूनिफॉर्म मोशन तो आया ही होगा, इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं कंक्लूजन की, कि लास्ट में हमें कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन ये मिला कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसके केस में रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपने पिछले एग्जाम्पल में वो जो 60 किलोमीटर और 1 आवर वाला एग्जाम्पल था, उसमें आपने देखा ना, डिस्टेंस
कोई भी कंडीशन हो जा रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपको रेशियो कितना मिल रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर ही मिल रहा था। उससे हट के आपको कुछ नहीं मिला। आपने कितना भी बिग इंटरवल कर दिया, कितना भी स्मॉल इंटरवल कर दिया, लेकिन आपको 60 किलोमीटर पर आवर ही मिला। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो क्या होगा, विल नॉट बी सेम इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, जैसे कि आप साइकिल चलाते हो, है ना, तो शुरुआत में आपकी स्पीड क्या रहती है, 0 रहती है। फिर आप थोड़े 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 करके अपनी स्पीड को क्या करते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। मतलब कि टाइम इंटरवल आपका सेम रहता है, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल तो भैया अपने हाथ में है। आप उठा लो एक कार और 0 से 1 सेकेंड के बीच में आप 1 मीटर चलो, फिर 2 सेकेंड तक आप 2 मीटर चलो, 3 सेकेंड तक आप 3 मीटर चलो, तो यही यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।